बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया यूनिट नंबर 4 और फ्रैक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। हम एक नया यूनिट है ये। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी पेज नंबर 44 पे, जो उसका फ्रंट पेज इनके फर्स्ट पेज है, उसके ऊपर आपको नज़र आ रही है एक्सरसाइज का सोल्यूशन है। एक्सरसाइज नंबर 1 है जी, प्लेस द फॉलोइंग इन अ करेक्ट जार। आपको ये सारे वर्ड्स गिवन हैं, आपने इनको सही दुरुस्त जार के अंदर, सही डिब्बे के अंदर डालना है। तो पहला है जी प्रॉपर फ्रैक्शन। हम ऊपर देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। 2/5, 1/3, 1/9 और 5/15। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की तरफ के इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनमें से कौन कौन सी हैं। इनमें से सिर्फ एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और वो है 16/7। मिक्स्ड फ्रैक्शन तो वो है जी 7 5/12, 7 होल 5/12, 3 होल 1/2, 7 होल 1/13 और 9 होल 6/7। अब जब आते हैं यूनिट फ्रैक्शंस पर, तो यूनिट फ्रैक्शन यानी कि यूनिट का मतलब होता है 1, तो 10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक हो गया। अब आते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 2 पर। एक्सरसाइज नंबर 2 है जी चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। तो ये देखिए, पहला है 15/12। तो इसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे किया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड के बाद जो जो मेरे पास जैसे जैसे आया मैंने उसको वैसे वैसे पुट कर दिया। 2 को भी इसी तरह, उसको मेरे पास पहले 1 का मैं आया मिक्स्ड फ्रैक्शन 7 होल 1/2, सेकेंड में 2 पार्ट में आया 3 होल 2/7, थर्ड पार्ट में आया मेरे पास 12 होल 2/9 और फोर्थ में आया 3 होल 6/16। देख लीजिए। अब जी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप हमें इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, अब आपने हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो पहले में आएगा 13/3, सेकंड में आएगा 100/9, थर्ड में आएगा 77/9 और फोर्थ में आएगा 45/2। देख लीजिए। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने इसके अंदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पुट करनी है। तो जी सबसे पहले के अंदर आएगा 20, सेकंड में आएगा 63, थर्ड में आएगा 104 और फोर्थ में आएगा 5। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमने इसको छोटा रिड्यूस करना है, कम करना है। पहला है जी 64/80। तो ये देखिए कैंसिलेशन करनी है, सो सिंपल। जब आखिरी हद तक हमने कैंसिलेशन करनी है और फिर पहले का तो आएगा हमारे पास 4/5, सेकंड का आएगा 121/144, क्योंकि दोनों के दोनों एक टेबल से डिवाइड नहीं होते, रिकॉर्ड एक 1 है। ठीक है। और फिर थर्ड ये देख लीजिए, इसके अंदर आएगा 1/2 आएगा इसका आंसर कैंसिलेशन के बाद। ठीक हो गया। ये है जिसका फोर्थ पार्ट 56 डिवाइडेड बाय 140, तो इसका रिड्यूस्ड होकर आएगा 2/5। अब जी आ जाएं आप लोग पेज नंबर 45 पे। पेज नंबर 45 है जी पे है जी एक्सरसाइज नंबर 6, सर्कल द ग्रुप ऑफ लाइक पे लाइक फ्रैक्शंस। हमने लाइक फ्रैक्शंस के ग्रुप को सर्कल कर देना है। मैंने टिक कर दिया। इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शंस हैं वो है 1 है और ये है और ये है। ठीक हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 पे। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। इनको हमने कंपेयर करना है। सबसे पहले 8/9 की तरफ, और आप क्रोकोडाइल का फेस कर दें। सेकंड के अंदर 11/4 और ये 3 के अंदर 6/6 इज इक्वल्स टू 1। इज इक्वल्स टू क्यों आया? क्योंकि देखिए जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे यानी कि इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आता है। अब आते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 8 पे। सॉल्व द फॉलोइंग। हमने इनको सॉल्व करना है। पहला है जी 4/11 प्लस 3/11। इसको हमने, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है ना बीच में, जब भी प्लस या माइनस का साइन होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्यों नहीं एलसीएम लिया? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना होते तो मैं प्लस का साइन के साथ में एलसीएम लेती। ठीक है।
तो 4 + 3 डिवाइडेड बाय 11, 7 बाय 11। सेकंड में भी इसी तरह से माइनस का साइन है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम एलसीएम का प्रोसेस नहीं करेंगे। तो मैंने सेम, मेरे पास आंसर आया गया ऊपर वाले 11 - 9, और फिर मेरे पास 11 - 9 आएगा 2/28 आ जाएगा। फिर मैंने इनको कैंसिलेशन होती, मैंने इनको कैंसिल किया तो मेरे पास आंसर आया 1/14। थर्ड देख लीजिए, 11 - 4 डिवाइडेड बाय 7, तो 7/7 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा इसका आंसर। फोर्थ 5 + 6 11/11 और फिर 1, इसका भी आंसर आ जाएगा। अब जी आ जाए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9 पर, फिल द ब्लैंक्स। हाँ जी, तो सबसे पहला इन लोगों ने हिंट के तौर पे हमें समझा दिया कि 4 डिवाइडेड बाय 23 + 19 डिवाइडेड बाय 23 = 23/23 = 1 होल। ठीक हो गया, आपने 1 होल तक लेके जाना है, 7, 8, 9। ठीक है, मैंने इधर ऊपर नीचे दोनों सेम होंगी तो ही 1 आएगा ना हमारे पास। ठीक है, तो 7 + 2 = 9 और फिर 9/9, 9 तो नीचे सेम है तो 7/9 ही आएगा और फिर 1 होल आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3/4 आएगा और उधर 14/31 आएगा। अब जी आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 10 पे, तो पेज नंबर 48 पे आ जाएं और इधर है जी एक्सरसाइज नंबर 10। एक्सरसाइज नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 है 1/2 + 1/4। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो सेम नहीं था। अब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जिसकी वजह से अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 8 और 4 + 2 होगा, 6/8 हो गया और फिर 3/4 आ गया मेरे पास इसका आंसर। इसी तरह से इसका भी एलसीएम लिया मैंने पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं था। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो उसका एलसीएम लेंगे, और अगर डिनोमिनेटर सेम ऑलरेडी जितना पहले था हमारे पास तो हम एलसीएम नहीं लेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हुए तो लेंगे, अगर नहीं हुए तो फिर नहीं लेंगे। अब आंसर मेरे पास आया 41 डिवाइडेड बाय 24। 3 पार्ट का आंसर है 11/19। अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लगेगा। 1/3 + 3/4 + 1/16। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसके अंदर आप छोटा सा सिंपल सा काम करें। आप इस वैल्यू को भूल जाएं, आप भूल जाएं कि हमारे पास 1/6 भी कोई वैल्यू थी। हमने क्या किया, फिर हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, हमने ब्रैकेट लगाई 1/3 + 3/4 की। ये वैल्यू सिर्फ अभी तक सॉल्व करनी है अभी आपने। ठीक है, इसको ऐसी एज इट इज़ भूल जाएं कि ये थी हमारे पास। ठीक है, बस लिखते जाना है एज इट इज़। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जब यहाँ तक इसको, इस ब्रैकेट को अंदरूनी तौर तक सॉल्व कर लिया, जब हमारे पास 13/12 आया तो हमने फिर दोबारा इसको, अब हाँ हमें याद आया कि हाँ हमारे पास 1/6 भी कोई वैल्यू थी। फिर हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम के बाद फिर सेम वैसी प्रोसेस आएगा और फिर 25/72 आएगा। आपने तब तक ब्रैकेट नहीं खोलनी जब तक आपके पास सिर्फ एक वैल्यू ना रह जाए, यानी कि इस फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, तब तक आपने ऐसे ही रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सेम वही काम करना है। आपने इस वैल्यू को भूल जाएं कि हमारे पास 2/20 भी कोई वैल्यू थी। एलसीएम लिया मैंने, सब काम किया। अब मैं ये इस पॉइंट पे आके इसको भी मिला लूँगी और फिर दोबारा इसके साथ एलसीएम लूँगी और फिर मेरे पास आंसर आएगा 600/1000। 6 पार्ट देख लीजिए। अब ये मेरे पास मेरे होल में गिवन है, यानी कि 2 होल 1/5 + 3 होल 2/7। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाऊंगी। वो किस तरह, 5 × 2 + 1 और 7 × 3 + 2। जब ये कर लिया तो फिर मैं इसको देखूंगी कि इनके डिनोमिनेटर सेम हैं कि नहीं है। इनकी डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो इट मीन्स मुझे क्या लेना है, मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 192 डिवाइडेड बाय 35। तो ये मेरा आंसर होगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 7 पर। तो इसमें अब देखिए, इसको थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया इन लोगों ने। पहले होल में कर दिया, हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद सेम वही प्रोसेस करते चले जाएंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास आंसर क्या आएगा, 121 डिवाइडेड बाय 12। ठीक हो गया। 6 होल 1/2 - 4 होल 1/3। तो पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हमारे पास आंसर एलसीएम लेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आंसर आएगा 13/6।
9 पार्ट देख लीजिए। इसके अंदर पहले वही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फिर एलसीएम लिया और उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 139 डिवाइडेड बाय 24 और 10th का आएगा 109 डिवाइडेड बाय 34। इसी तरह से 11 to 15 सेम इसी तरह से होंगे। और तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।